बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सुल आशिर, अद्दर्सुल आशिर। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अरबी के मौलिद का आज हम 10वां सबक स्टार्ट करने लगे हैं। और ग्रामर के लिहाज से जो आपने इब्तिदाई तारीफात याद की, अभी तक जो भी पढ़ा आपने वो तारीफात थी। वज़न कलिमात निकालना, अच्छा इसम क्या होता है, कलिमा क्या होता है, वाहिद क्या होता है, तस्निया क्या होता है, जमा क्या होती है, मुज़क्कर क्या होता है, मुअन्नस क्या होता है, जमा सालिम क्या होती है, जमा मुकस्सर क्या होती है, सारी तारीफात ही और उसकी मिसालें थी। अब बाकायदा अरबी ज़बान में सेंटेंसेस, जुमले कैसे बनाए जाते हैं और उसके अंदर जो इसम होता है उसके आखिर की जो एराबी हालतें होती हैं वो क्या होती हैं, इसके हवाले से हम पढ़ेंगे। एराबी हालत का मतलब ये है कि कहाँ पर इसम के आखिर में ज़बर पढ़ेंगे, कहाँ ज़ेर पढ़ेंगे, कहाँ पेश पढ़ेंगे। ये मतलब है इस उन्वान का कि इसम की एराबी हालतें। अब उसके शुरू में इन्होंने कुछ एक तमहीद बांधी है और बहुत ही अहम तरीन सबक है मेरे लिहाज से ये। और अगर जो स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं और समझ लेते हैं और मेहनत करते हैं इसके अंदर, तो बहुत आगे आप लोग इंशाअल्लाह ताला निकल सकते हैं। अच्छा, इसम की अरबी हालतें जो हैं वो, जैसे मुझे ऐसे याद आ रहा है कि इन्होंने, हमारी बहन जो ये सादिया, इन्होंने कहा था एक मरतबा कि जब इन्ना आता है जुमला इसमें के शुरू में तो उसका चार्ट क्या है। आपने कहा था ना कि उसके अंदर किस तरह वाहिद होगा तो क्या एराब होंगे, तस्निया होंगे तो क्या होंगे, जमा होंगे तो क्या होंगे। तो इत्तेफाक की बात है, मैंने देखा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कुछ थे तो उनको मैंने पढ़ाया था, तो बात था उसके अंदर पूरा लिख कर हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, फिर उसको तरतीब दिया जा सकता है, पूरा लिखा हुआ है। तो वो रिकॉर्डिंग में इसकी शेयर कर दूंगा उसकी। तो यहाँ पे भी इसी तरीके का सिलसिला होगा कि जो जो चीज़ आप पढ़ते जाएं उसको एक चार्ट की शक्ल देते जाएं और उसके अंदर आप बढ़ाते जाएं, तो बहुत आसानी के साथ आखिर में एराब क्यों इस तरह चेंज होते हैं, आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मालूमात मिलती रहेगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालतों के इख्तिलाफ से इसम का आखिर जिन हरकत, ज़बर, देर पेश वगैरह से बदलता रहता है वो एराब कहलाते हैं। एराब का मतलब यही है कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर की जो हरकत चेंज होती है उसको एराब कहा जाता है। एराब की दो किस्में होती हैं, ठीक है ना। एक होता है एराब बिल हरका, जो ज़बर, ज़ेर और पेश से जाहिर किया जाता है, और दूसरा होता है एराब बिल हुरूफ, जो बाज़ हुरूफ की ज़्यादती से जाहिर किया जाता है, जैसा कि अभी बयान किया जाएगा। अब आगे अभी बयान हो रहा है कि जो है वो एराब बिल हरका क्या होता है और एराब बिल हुरूफ क्या होते हैं। एराब बिल हरका वो होते हैं कि जब लफ्ज़ के आखिर में ज़बर देर पेश आ रहे हो, ठीक है ना, और उसी से एराब चेंज हो रहे हो, तो वो एराब बिल हरका कहलाता है। और बसा औक़ात ऐसा होता है कि जैसे आपने तस्निया में देखा कि उसके अंदर आनी आईनी आ रहा होता है, ठीक है ना। तस्निया में एंड में अलिफ और नून आ रहा है, यानी अच्छा उसके बाद ऊना ईना आ रहा है, यानी वाव नून के साथ एराब हो रहा है। जमा मुज़क्कर सालिम में, जमा मुन्नस सालिम के लिए क्या होता है, आतुन आतिन आ रहा होता है। तो कहीं पर हरकत के साथ एराब चेंज हो रहा है, कहीं हुरूफ के साथ चेंज हो रहा है, जैसे अलिफ नून, वाव नून, या नून, अलिफ ता। तो जो है जिसमें ज़बर ज़ेर पेश के जरिए चेंज होता है वो एराब बिल हरका कहलाता है, और जिसके ना हुरूफ की तब्दीली के साथ एराब चेंज होता है तो वो एराब बिल हर्फ कहलाता है। और इसकी मजीद वजाहत अभी आगे आ जाएगी। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये याद कर लेनी है आपको कि एराब की दो किस्में। फिर इसके बाद अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, क्योंकि इसम की एराबी हालतों की बात हो रही है तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई भी इसम की बात हो रही है, नोट करिएगा। जब फेल का फाइल बनता है तो भाई फाइल जो होता है ना वो होता ही फेल का है। तो जब भी कोई इसम फाइल बन रहा हो, नंबर दो, या फिर मुब्तदा बन रहा हो, या फिर खबर बन रहा हो, ये तीन चीजें इन्होंने जिक्र की। जब भी कोई इसम इन तीनों में से किसी एक पोजीशन में होगा, फाइल बन रहा होगा या मुब्तदा बन रहा होगा या खबर वाक़े हो रहा होगा, तो उसे हालत रफ़ई में समझा जाए। हालत रफ़ई यानी पेश वाली हालत में समझा जाता है। मुब्तदा और खबर की मिसालें दर्स नंबर 6 में गुजर चुकी हैं। अब मैं एक एक करके चीजें समझाता हूँ, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले मुब्तदा खबर को हम एक मिसाल बना लेते हैं, फिर फाइल की तरफ आते हैं, फाइल क्या होता है अभी मैं अर्ज करता हूँ। अच्छा, आवाज स्लो आ रही है, एक मिनट। देखें, जब भी कोई इसम मुब्तदा या खबर हो तो हालत रफ़ई में समझो। मतलब ये असल में ये यहाँ ये समझाना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा इसम है जो हालत रफ़ई में आता है। जो हालतें होती हैं ना वो तीन होती हैं भाई। रफ़ा हम किसको कहते थे, जरा बताएं कामरान भाई। रफ़ा किसको कहते हैं अरबी में? रफ़ा, रफ़ा या नसब हमने पढ़ा था, पेश को। पेश को। और नसब या फतहा ये किसको कहते थे? ज़बर को। और जर या कसरा किसको कहते थे? ज़ेर को कहते थे। तो हालत या तो रफ़ई होती है यानी पेश वाली होती है, या हालत नस्बी होती है ज़बर वाली होती है, या फिर हालत जर्री होती है जो ज़ेर वाली होती है। तो तीन हालतें किसी भी इसम के आखिर में आती हैं, ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जब कोई इसम मुब्तदा या खबर हो तो उसको हालत रफ़ई में समझो।
तो ये वही कायदा है जो हमने पहले पढ़ लिया था कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, आम हालत के अंदर उनको पेश आती है। जैसे हमने पढ़ा था अर रजुलू, लैंग्वेज चेंज कर दूं मैं, अर रजुलू और हो गया सादिकुन, अर रजुलू सादिकुन। तो अब जब मैं जुमला इस्मिया कहता हूं तो मुझे यहाँ पेश लगाना है, क्योंकि मुब्तदा भी पेश वाली हालत में होता है और इस पर अल है तो एक पेश आई है, जिस पे अल नहीं है उसको दो पेश आती है। तो अर रजुलू सादिकुन में कहूंगा इस तरीके से। और अगर मोन्नस की मिसाल बनाते हैं तो हम यूं कह सकते हैं अल बिन्तु, मिसाल के तौर पर, यानी लड़की, सालिहतुन नेक है, और रजुल सादिकुन मर्द सच्चा है, अल बिन्तु सालिहतुन लड़की नेक है। तो आप देखें इन्होंने क्या कहा, जब भी कोई इसम मुब्तदा या खबर हो, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ मुब्तदा खबर वाली इसके पर आ गया हूँ, ठीक है ना, जब भी कोई इसम मुब्तदा या खबर हो तो उसको हालत रफ़ई में समझो, यानी वो मरफू होता है। तो ये कायदा तो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात कि मुब्तदा और खबर पेश वाली हालत में होते हैं। अब एक और चीज इन्होंने बताई है फाइल, ये जो नंबर 1 था कि फाइल को भी अरबी जबान के अंदर क्या आती है, पेश आती है, हालत रफ़ई में होता है। अब पहली बात ये ध्यान में रखें, मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया के अंदर होते हैं। ये जो मैंने मिसाल लिखी है ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया की मिसाल है, ठीक है ना। अर्रजुलु सादिकुन और अल बिन्तु सालिहतुन जुमला इस्मिया की मिसाल है। और जो फाइल होता है ना, फाइल वो जुमला फेलिया में आता है। और अगर आपको याद हो जब हमने जुमला इस्मिया का सबक पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जुमला दो किस्म का होता है, नंबर 1 जुमला इस्मिया, नंबर 2 जुमला फेलिया। और मैंने आपसे अर्ज की थी कि जुमला फेलिया की डिटेल आगे जाके आएगी, अब वो वक्त आ गया। और आज हम इंशाल्लाह ताला जुमला फेलिया के बारे में पढ़ेंगे। जब फाइल की बात होगी तो जुमला फेलिया ही के अंदर फाइल आता है, ठीक है। और जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जो फेल से शुरू हो रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी मिसालें भी कुछ दे देता हूँ ताकि और ज्यादा आपको इजी हो जाए, आसान हो जाए और आप उसको समझ रहे हो सही से, ठीक है ना। जुमला फेलिया क्या होता है ये आप जहन में रखें, वो जुमला होता है जो जिसका आगाज फेल के साथ हो रहा होता है। अब इसकी मिसाल के अंदर, मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं जुमला फेलिया की मिसाल लिख रहा हूं यहाँ। मैं ये कहता हूं कि समिया खालिदुन, ये फेल है, समिया जो है ना फेल है, और फेल की डिटेल इस पहले हिस्से के आखिरी 2 लेसन में आएगी कि फेल बनता कैसे, उसकी डिटेल क्या। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको बता दूंगा, तो जो चीज आपने नहीं पढ़ी वो मैं बताता रहूंगा। ये समिया का मतलब है सुना उसने, ये पास्ट टेंस है, उसने सुना, ठीक है, समिया। और फिर मैंने आगे कहा है खालिदुन, समिया खालिदुन, और फिर आगे मैं कह रहा हूं अद, मिसाल के तौर पर चलें अल हटा देता हूं, कोई मसला नहीं, अल लगाएं नहीं लगाएं एक ही बात है यहां पर, यानी दोनों तरह मिसाल दुरुस्त बन सकती है, एक बात तो नहीं है, लेकिन दोनों मिसालें दुरुस्त हैं। समिया खालिदुन दरसन, ये मैंने मिसाल बनाई। अब यहां पर गौर करने की बात यह कि सबसे पहली बात मैंने आपको अर्ज कर दी कि ये जुमला फेलिया है, समिया इसके अंदर फेल है, ठीक है, क्योंकि समिया का मतलब है सुना उसने। अगर खालिद नहीं होता तो इसका तर्जुमा होता सुना उसने, लेकिन क्योंकि सुनने वाला खालिद है तो जो काम का करने वाला होता है उसको कहते हैं फाइल, जिसे आप ग्रामर की लैंग्वेज में सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे जब अंग्रेजी ग्रामर और दूसरी जबानों की वो पढ़ते हो तो हम कहते हैं भाई ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, या जिसको आप डूअर कहते हैं, फाइल माना डूअर, किसी भी काम का करने वाला, ठीक है ना। तो समिया फेल हो गया, और खालिद जो है ना, क्योंकि खालिद ने सुनने का काम किया है तो जो काम को करने वाला होता है उसको फाइल कहते हैं, तो खालिद यहां पर फाइल हो गया। और इसके बाद जब आपने ये दोनों चीजें पढ़ ली कि समिया जो है ये क्या है, ये फिल है, मैं लिख देता हूं या लिखता जाता हूं ताकि आसानी रहे। उसके बाद खालिद जो है वो यहाँ पर फाइल है क्योंकि वो काम को करने वाला है, सुनने का काम खालिद यहाँ कर रहा है। उसके बाद जो तीसरा लफ्ज है फेल और फाइल के बाद जो आता है, जिसको आप देखें सेंटेंस के अंदर सबसे पहले वर्ब होता है, जो वर्बल सेंटेंस है उसके अंदर पहले वर्ब आएगा, फिर उसके बाद जो उसका सब्जेक्ट होगा या डूअर होगा वो उसको फाइल कहते हैं, ठीक है ना। फेल और फाइल हो गया। और जो ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर फेल का असर हो रहा हो, जिस पर काम वाक़े किया जा रहा हो, कोई भी काम जिस पर वाक़े हो रहा है उसको कहते हैं मफूल। तो अरबी में इसको ऑब्जेक्ट को जो है मफरूल कहा जाता है, ठीक है। तो जुमले के अंदर ये 3 तो चीजें आमतौर पर बुनियादी तौर पर होती हैं, फेल फाइल मफूल चल रहा होता है। लेकिन इन तीनों के अंदर हमेशा याद रखें जुमला फेलिया हम उस वक्त कहेंगे कि जब स्टार्टिंग फेल से हो रही होगी, शुरू में फेल आएगा। और फेल और फाइल
ये जो फेल और फाइल है ना, ये तो कंपलसरी है, इसके बगैर जुमला बन ही नहीं सकता। और जो ऑब्जेक्ट है मफूल है, ये ऑप्शनल है, ये कभी आता है कभी नहीं आता। मतलब ये है कि अगर मैं इतना कह के चुप हो जाऊं कि समीअ खालिदुन, सुना खालिद ने, तो ये बात पूरी हो गई। इसके अंदर समीअ फेल है और खालिद इसका फाइल है, सुनने का काम करने वाला खालिद है, लिहाजा वो फाइल है। और सुनने का काम किस चीज पर वाक़ हो रहा है, यानी आसान लफ्जों में किस चीज को सुना जा रहा है, तो यहां पर आपके सामने है कि जो सुना जा रहा है वो सबक को सुना जा रहा है। तो क्योंकि सुनने का जो असर है वो इसके ऊपर वाक़ हो रहा है सबक पर, लिहाजा सबक यहाँ ऑब्जेक्ट है, या इसको अरबी की जबान में मफूल कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ब, सब्जेक्ट, डूअर जिसे कहते हैं, और तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस तरीके से जितने भी वर्बल सेंटेंस होते हैं, जो जुमला फेलिया होता है, वो इस तरह बनता है बुनियादी तौर पर। फिर अगर आप इस जुमले को मजीद आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें जार मजरूर का भी इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, इसी मिसाल के आगे मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, समीअ खालिदुन दरसन। अब मैं आगे कहता हूं फिस्सफ़ी, तो क्योंकि फी जो है वो जेर देता है, ये पीछे जुमला इसमें आपने पढ़ा है, फी, अला, मिन, ठीक है ना, इसी तरह अन, ये सारे हरफे जार कहलाते हैं। तो ये जार और मजरूर आ गया। फिस्सफ़ी का मतलब है क्लास में, सुना खालिद ने सबक को क्लास में, तो फी जो है यहाँ पर वो हरफे जर कहलाएगा। इसे हम अरबी के टर्म में हरफे जर भी कह सकते हैं या हरफे जार भी कह सकते हैं। ये फी जो है ना, हरफे जर या हरफे जार है। और फी के बाद आने वाला जो लफ्ज होता है वो क्योंकि जेर वाली हालत में होता है, तो उसको अरबी में कहते हैं मजरूर। तो असफ़ी जो है यहाँ पर मजरूर है, जेर वाली हालत में आने वाला लफ्ज वो है। और ये हरफे जर है, यानी जेर देने वाला हरफे फी, तो फिर सफ़ी। तो ये जार मजरूर हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस के अंदर ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है लाएं नहीं लाएं। लेकिन जुमला फेलिया में सबसे पहले फेल जरूर आएगा और उसका फाइल जरूर आएगा। फेल फाइल बुनियादी चीज है, और फेल और फाइल के अंदर ये जो फाइल है, जो खालिद है, बुनियादी चीज है। क्योंकि काम का करने वाला नहीं होगा तो काम वाकई कैसे होगा? अगर खालिद नहीं होगा तो सुनेगा कौन? या अगर इंसान कोई सुनने वाला हो ही नहीं तो खुद ब खुद तो सुनने का काम नहीं वाकई हो सकता ना। तो सब्जेक्ट जो होता है, यानी ये जुमला फेलिया के ना, फाइल सबसे ज्यादा असल होता है। उसके बाद दर्जा आता है फेल का, अगरचे फेल पहले आता है, पहले आने में फेल है, फेल पहले आएगा, लेकिन असल दर्जा फाइल का है। फाइल होगा तो फेल भी वाकई होगा, कोई काम करने वाला होगा तो काम वाकई होगा। अब इसकी मैं कुछ और मिसालें आपको समझाता हूँ, हम इसकी और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। अभी तो देखें मैंने फेल, फाइल, मफूल आपको समिया की मिसाल में समझाया ना। अब इसके अलावा मैं एक और आपको मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं मिसाल के तौर पर, मैं यहाँ पर फेल लेके आ रहा हूँ यक्तुबु, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि फेल कैसे बनते, क्या होता है, ये इस हिस्से के आखिरी 2 लेसन में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आपके लिए वो भी क्लियर हो जाएगा। यक्तुबु का मतलब है लिखता है, वो लिखता है। अगर इसके आगे फाइल नहीं आएगा तो सिर्फ अकेले यक्तुबु का मतलब है वो लिखता है, या वो लिख रहा है, या वो लिखेगा, ठीक है ना। यानी कि ही इज राइटिंग, ही राइट्स, या फिर ही विल राइट। ये तीनों टेंस इस एक फेल के अंदर ये तर्जुमा है, और कॉन्टेक्स्ट और सियाको सबाक को देख करके अरबी जबान में इसका तर्जुमा किया जाता है। ये तीनों तर्जुमे इस एक उसके अंदर लफ्ज के अंदर मौजूद है। यक्तुबु का माना वो लिख रहा है, वो लिखता है, या वो लिखेगा, तीनों हो सकते हैं। अभी हम यहाँ तर्जुमा करते हैं लिखता है, यक्तुबु। अब कौन लिखता है? तो अब मैं आके कह देता हूँ तालिब, ठीक है ना। अब मैं एराब नहीं लगा रहा, तालिब इल्म लिख रहा है या तालिब इल्म लिखता है, क्या लिखता है? अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं सबक को, चले मैं यहां अल लगा के मैं दर्स लिख रहा हूं, फिर क्योंकि वो स्टूडेंट की मिसाल के अंदर सबक ही आ रहा है तो मैं सबक बना रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं यक्तुबु, तो मैंने बता दिया ये फेल है। अब इसके अंदर आप लोग बताएं, इसके अंदर फाइल कौन है, मफूल कौन है? कौन बताएगा आप में से? फाइल तालिब जो है वो फाइल है, हाँ, और दर्ज जो है वो मफूल है, मफूल है। और यक्तुबु फेल है। हाँ, तो इसका तर्जुमा क्या होगा कि तालिबे इल्म लिखता है, तालिबुन दो पेश आ जाएंगी, अदरसा यहाँ पे इसको जबर आ जाएगी, सबक को। और ये बात याद रखें, इस जबर और पेश को अगर आपने चेंज किया, और अगर हमने बिल फर्ज तालिब के ऊपर जबर लगा दिया और दर्स के ऊपर जो ना पेश लगा दिया, तो तर्जुमा उल्टा हो जाएगा, और तर्जुमा हो जाएगा कि सबक लिखता है तालिब इल्म को। इतना बड़ा फर्क हो जाता है अरब की चेंजिंग से अरबी में। फाइल पहले आप सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये जज करें कि इसके सब्जेक्ट कौन है, उसको पेज देनी है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको जबर देना है, वरना बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। अब इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं दौराबल, दौराबल मुअल्लिम, और मैंने आगे कहा तौलिब, तौलिब। अब बताएं जरा यहां पर क्या एराब होंगे, क्या एराब क्या होंगे बताएं। दौराबा का मतलब होता है मारा, पिटाई की, पिटाई करना। तो आप तर्जुमा करें। तालिबा। हाँ, क्या तर्जुमा हुआ? दरबल मुअल्लिमु, सही, आपने पेज सही लगाया, और क्योंकि इस पर अल नहीं है तो 2 जबर लगाए, दरबल मुअल्लिमु तालिबन। अब तर्जुमा क्या होगा?
मारा उस्ताद ने स्टूडेंट को, उस्ताद ने तालिब इल्म की पिटाई की, ये तर्जुमा बना। अब अगर किसी ने जबर दे दिया उस्ताद को और पेश दे दिया इसको तालिब को, तो क्या तर्जुमा क्या हो जाएगा कि तालिब इल्म ने उस्ताद की पिटाई की, ये तर्जुमा बन जाएगा। तो अब इंसान जो कहना चाह रहा है उसके मुताबिक एराब लगाएगा। बस बात यह कि एराब आप जो देंगे तो उसके मुताबिक आप लगाएंगे। ये जुमला फेलिया की ना फाइल होता है। तो अभी इन्होंने बुनियादी तौर पर जो चीज समझाई हमें वो ये बताई कि 3 चीजों को आप इब्तदाई तौर पर पेश दे दें। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 3 चीजें अभी जो आप जिस तरीके से लेवल से इसके हिसाब से चल रहे हैं अरबी के मौलिम की, जितना आपने पढ़ा है उसकी रोशनी में मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि फाइल पेश वाली हालत में होता है, मुब्तदा पेश वाली हालत में होता है, या खबर पेश वाली हालत में होता है। ठीक है ना। फाइल हमेशा इसम होगा और वो फेल के बाद आएगा। ठीक है, ये भी बात याद रखें, फेल के बाद आएगा तो उसको फाइल बोलेंगे। ये भी एक यानी कंफर्म बात है अरबी में। अब इसके अलावा क्या आप लोगों में से कोई मिसाल बना सकता है जुमला फेलिया की? कोई फेल जहन में हो आपके तो जरा बनाए, जुमला फेलिया की कोई मिसाल बनाए जिसमें फाइल भी हो मफूल भी हो। जी कौन बनाएगा? यशरबु अहमद हाँ 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 हाँ, असीरन चले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनकी मिसाल ना। ये आ गया यशरबु अहमदु, इसके बाद क्या आ गया? असीरा। बिल्कुल सही मिसाल बनाई, आप समझ गई हैं माशाल्लाह। असीरन 2 जबर दे दें क्योंकि इस पर अल नहीं है। यशरबु अहमदु असीरन, और अगर अल देंगे तो यूं कर देंगे यशरबु अहमदुल असीरा, 1 जबर दे दें बस। ये अल लगाएंगे तो 1 जबर दे देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर लें। तो यशरबु अहमदु असीरन क्या मतलब हो गया, इसका तर्जुमा करें। अहमद ने शरबत पिया या जूस पिया नहीं, ये भी ध्यान में रखना है, याद पीता है, पीता है। हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डेफिनेट है, सही कहा आपने। अच्छा, इसके अंदर लेकिन ये बात ध्यान में रखें जो आपने कहा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये यानी कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूस होता है वो भी है, हो सकता है ये, और फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है। ये तीनों इसके अंदर है। यशरबु का माना वो पीता है, या वो पी रहा है, या वो पिएगा, ये सब तर्जुमे हो सकते हैं। यानी इसका मैं तर्जुमा यूं भी समझ सकता हूँ, अहमद जूस पीता है नॉर्मली, यानी आदत। ये भी है, अहमद जूस पी रहा है, अभी पी रहा है यानी। और ये भी हो सकता है अहमद जूस पिएगा, ये भी तर्जुमा इसके अंदर है। तो वो सियाको सबाक से हमें समझना है, और इसकी डिटेल के ये कैसे तर्जुमा आ रहा है क्या, ये आगे जाकर आपको समझ में आ जाएगा जब आप फेल की गर्दाने पढ़ेंगे। तो यशरबु अहमद असीरन, अहमद जूस पीता है, ये बन गया। सर इसमें यशरबु में हालत रफ़ई होगी। हाँ, यशरबु जो है ना, असल में मैंने कहा ना फेल की पूरी दुनिया है, लेकिन यशरबु को यहाँ पर पेश आएगी। फेल का पूरा अलग कॉन्सेप्ट है कि ये बनता कैसे है, पास्ट टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट कैसे बनता है, फ्यूचर कैसे बनता है, किस तरह डिटेल है इसकी। जो यूं समझे मैन्युफैक्चरिंग है ना, यानी ये समझे आप इसकी एक तरीके की, ये समझ लें कि फेल की दुनिया जो है वो उसके पार्ट्स कैसे बनते हैं और क्या होता है, ये एंड के आखिरी के 2 सबक में पढ़ेंगे। अभी फेल के अंदर तो मैं आपको सपोर्ट करता रहूंगा कि ये यूं होगा, यूं बना दें, आप लिख लें। जब आप उसको भी सीख लेंगे तो सब आसान हो जाएगा। फिर आप जरा कुरान करीम पढ़िएगा। इस हिस्से के खत्म होने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम डायरेक्ट कुरान करीम से तर्जुमा कुरान की तरफ आपको ले जाएंगे, और कुछ ना कुछ आयतें मुख्तलिफ मौज़ूआत की उसको हल किया करेंगे। कहाँ फेल आ रहा है, कहाँ फाइल आ रहा है, कहाँ मफूल आ रहा है, तर्जुमा कैसे हो रहा है, ट्रांसलेशन कैसे हो रही है, उसकी तरफ अब हम इंशाअल्लाह ताला बढ़ने के करीब आ चुके हैं। तो जब वो आप पूरा कर लेंगे, और अगर जो स्टूडेंट चल सके हमारे साथ, और फिर दूसरा हिस्सा पूरा फेल के बारे में अगर वो आगे बढ़ा, तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपको और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इस हिस्से के एंड के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी नियत है कि कुछ ना कुछ कुरान और अहदीस में आपको शुरू करवा दूं। कुरान और हदीस, ठीक है ना। हमारी एक बुक है जिसमें सही बुखारी की 80 हदीस की का तर्जुमा और शरह, तो उससे फिर हम पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं उसकी PDF बनवा लूं, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप उससे पढ़ते रहिएगा। वरना वो बुक अगर वैसे भी आप अपने पास लेना चाहते हैं तो यहाँ हमारे इदारे से मिल जाएगी, वो हम आपको पेश कर देंगे इंशाल्लाह ताला, आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब देखें तो उससे हम हदीसें पढ़ा करेंगे, उसमें भी अरबी है, और साथ में हम जो है वो, और इसके अलावा भी और भी हदीस जो मुझे नजर आएगी कि यहाँ फेल, फाइल, मफूल और आसान से सेंटेंसेस है हदीस में, तो वो भी मैं आपको शेयर करता रहूंगा। और कुरान भी इंशाल्लाह ताला अब हम कुरान की तरफ भी जाएंगे, लेकिन उसके लिए देखें पाबंदी लाजमी है। जो मैंने आपसे गुजारिश की ना, मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि एक स्टूडेंट हो, लेकिन पढ़ने वाला हो। अगर पढ़ने वाला एक स्टूडेंट भी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, इतने साल हो गए, अरबी के वैसे स्टूडेंट कम होते हैं और इसकी तरफ रुझान लोगों का कम होता है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना जो ना जरा ये खुश्क मजमून कहलाता है। लेकिन जिसको दिलचस्पी होगी और कुरान और हदीस का शौक रखता होगा तो वो कभी भी इससे बोर नहीं होगा। हमें इसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये जबान सीखी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें कुरान हदीस सही में आए।
तो एक भी स्टूडेंट होगा, पढ़ने वाला होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मुझे सुस्ती नजर आई, वो हुआ, फिर मेरा वक्त भी जाया ना, आपका भी वक्त जाया ना हो, तो फिर अपना अपना काम करेंगे। तो बस ये आपसे गुजारिश है सबसे कि पाबंदी लाजमी है इसमें, जो भी पढ़ना चाहता है। अच्छा, अब ये आपने बिल्कुल सही मिसाल बनाई बहन, यशरबु अहमद असीरन, अहमद पीता है जूस को, या अहमद जूस पी रहा है, ये तर्जुमा ये सही बनाई आपने, और आप फाइल मफूल का कॉन्सेप्ट समझ गई। और कोई जो है वो जरा बताएं कि ये भी हमने पढ़ लिया कि फाइल को पेश आती है और मफूल को जबर आती है। और कोई मिसाल जरा जुमला फेलिया की बता दें। जी मैं एक मिसाल बता दूं, जुमला फेलिया की। जी आप बताएं, क्या जहन में आपके आ रहा है? यब यब शुरू क्या? बसारा बसारा से बना है, बसारा यब शुरू। हाँ हाँ बोलें। जी जी समझ गया। रजुलुन तिलफाजन। अच्छा सही। यबसुरु रजुलुन तिलफाजन, ये जो यबसुरु है ना, इसका भी माना देखना होता है, लेकिन इस जगह जो आम फहम एक फेल इस्तेमाल होता है वो होता है युशाहिदु, इसको युशाहिदु करते हैं बस। युशाहिदु, यबसुरु का भी माना सही है, वो भी बन रहा है। हाँ युशाहिदु। फिर आपने आगे कहा रजुलुन, सही कहा आपने। फिर आपने कहा तिलफाजन, क्या है कि आदमी देख रहा है टीवी, आदमी टीवी देख रहा है, एक मर्द टीवी देख रहा है, ठीक है ना, युशाहिदु रजुलुन तिलफाजन। अब अगर आपने इसको यूं कर दिया युशाहिदु रजुलन तिलफाजुन, तो टीवी आदमी को देख रहा है, ये तर्जुमा हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, उसको सोच करके एराब लगाने। और इसी तरह जब हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं तो कई जगह ऐसी आती हैं कि अगर बंदा जानबूझकर मादअल्लाह वो उसके एराब चेंज कर दे तो कुफ्र भी हो जाता है, कुफ्र या भी जुमला बन जाता है मादअल्लाह। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बड़ा नाजुक मसला ये एराब का। अच्छा, अब जब आपने ये देख लिया तो अब इसमें मैं एक बात और ऐड करूंगा आपके साथ। जी क्या कह रही हैं आप? सर जैसे ये हो सकता है खलक़ल्लाहुल अर्दा, बिल्कुल अल्लाह सही है, ताला बिल्कुल सही मिसाल बनाई है, परफेक्ट। खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने जमीन बनाई, है ना। खलक़ल्लाहुल, ये मैं लिख भी रहा हूँ, अर्दा क्या है, अल्लाह बनाई, अल्लाह ने जमीन। तो हम यूं कह सकते हैं अल्लाह ने जमीन बनाई, उर्दू में हम यूं ही कहते हैं, ठीक है ना, खलक़ल्लाहुल अर्दा, बिल्कुल सही। अब अगर कोई इसको उल्टा कर देगा तो आपको पता है फिर देखें वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, जी सही है ना, बिल्कुल तर्जुमा ही चेंज हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, अब एक और चीज जुमला फेलिया में, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज की, जरा यहाँ तवज्जो से देखिएगा, जहां मैं ये अब ये मिसाल बनाने जा रहा हूँ। हम ये बनाते हैं कि ये वाली मिसाल, चले इसी मिसाल जो पहले मैंने एक मिसाल दी हुई है ना, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपके लिए नई मिसाल ना हो, परेशान ना आप लोग। समिया पहले मैंने लिखी हुई है मिसाल, खालिदुन, खालिद ने सुना, ठीक है। अब देखें आगे मैं एक लफ्ज बढ़ा रहा हूं, जरा ये आप देखिएगा, जालिसन, तर्जुमा भी बताइएगा। खालिद ने बैठ के, हाँ सही है ना। आप देखिए मैं जुमले को बढ़ा रहा हूं, समिया खालिदुन जालिसन अलल कुर्सी ही, और फिर उसके बाद आ गया दर्शन। अब जरा मुझे बताएं इसके अंदर क्या चीज हुई, क्या तर्जुमा क्या हुआ? खालिद ने कुर्सी पर बैठ के दर्श। हाँ, खालिद ने कुर्सी पर बैठकर सबक सुना। तो अब इसके अंदर क्या डिटेल है, कैसे हम करेंगे, यहाँ देखिए जरा तवज्जो से सुनिएगा। समिया क्या हो गया बताते जाएं, फेल हो गया, और इसका फाइल क्या है आगे भाई वो भी बताएं। खालिद क्या है, फाइल हो गया, ठीक है ना, फाइल हो गया। अब जो दर्शन है ना, जो एंड में आ रहा है, ये फेल और फाइल हो गए ना दोनों। अब आप मुझे ये बताएं कि ये दोनों तो फेल और फाइल हो गए ना, ठीक है ना। मैं एक मिनट इसको आगे कर दूं जरा, बल्कि दोबारा मैं लिख देता हूं, मेरा ख्याल है किसी ने अपना माइक खोला हुआ है, उसको बंद कर दो तो आवाज रिपीट हो रही है जी। अब देखिए दोबारा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, समिया हो गया फेल। अब इसके बाद मैं आगे आ रहा हूँ, खालिद क्या हो गया बताते जाएं, बोलते भी जाएं आप लोग, फाइल। और ये दर्शन जो है ना, ये हो गया मफूल, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, क्योंकि जिसको सुना जा रहा है वो मफूल है। अब ये जालिसन अलल कुर्सी क्या है, अला हरफे जार है, ये क्या है, ये हरफे जार है, और इसके बाद वाला जो लफ्ज है, ये जो कुर्सी है, ये क्या है, ये मजरूर है, यानी जेर वाली हालत में। ये जालिसन क्या है, इस जालिसन को अरबी की टर्म में कहते हैं हाल, ये हाल है। हाल क्यों है, क्योंकि खालिद की पोजीशन को बता रहा है कि खालिद ने जब सबक सुन रहा था तो वो किस हालत में था। तो यहाँ पे ये बताया गया, खालिद जब सबक सुन रहा था तो वो जमीन पे नहीं बैठा हुआ था, ना ही खड़ा हुआ था,
बल्कि वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, इस हालत में सबक सुन रहा था। तो गोया कि तर्जुमा इसका ये बन रहा है कि सुना खालिद ने बैठे हुए कुर्सी पर सबक को। तो बैठे हुए, खड़े हुए, सवार होकर, रोते हुए, हंसते हुए, खुशी की हालत में, ऐसे सारे के सारे जुमले हाल बनते हैं जब हम इसको जबर दे दें। तो ये ध्यान में रखिएगा, जबर देना लाजमी है इसको। और जो हाल होता है ना, हाल भी अरबी में हालत नस्बी में होता है। हाल को भी अरबी में जबर आती है। मैं हाल की अभी एक दो और भी मिसालें बताऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है ना। हाल को भी अरबी में जबर आता है। जालिसन यहां पर हाल है क्योंकि इसकी हालत बता रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं, जरा वाज़ेह मिसाल है वो, और ज्यादा उसके ना हाल समझ में आ जाएगा। रकीबा तिफलुन, बल्कि आप यूं करने चले, किसी का हम नाम ले लेते हैं। रकीबा, मिसाल के तौर पर बकरुन, बकर जो है ना ये नाम है अरबी में ना। रकीबा बकरुन क्या मतलब हो गया? बकर जो है वो सवार हो गया। किस पर सवार हुआ? अलल फरसी, एक घोड़े पर, ठीक है ना। जो बकर नामी बंदा है वो घोड़े पर सवार हुआ। अब अगर मैं आपको यूं कहूं रकीबा बकरुन, अब देखें आगे मैं क्या कह रहा हूं। फरीहन, फरीहन का माना किसको पता है? कौन बताएगा आप में से? सर खुशी हो, खुश होकर, खुशी की हालत में। तो यह हाल बन गया। सवार हुआ बकर खुश होकर घोड़े पर, खुश खुश सवार हुआ। तो जो खुश का लफ्ज है, फरीहन का लफ्ज है, ये हाल है। और हाल को भी जबर आती है जिस तरह मफूल को अरबी जबान के अंदर जबर आती है। ये भी बात याद रखिए, हाल को भी अरबी में क्या आती है? जबर आती है। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि अच्छा हाल किसका आता है, ये भी बात समझ लें। हाल या तो फाइल का आता है या मफूल का आता है। यहां देखें जो लफ्ज बकर है ना, ये फाइल है, तो यहां पर फाइल का हाल आ रहा है। और कभी हाल ऐसा होता है मफूल का भी आ सकता है, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो हाल है वो मफूल का भी आ सकता है। जैसे आप यूं कहें, मिसाल के तौर पर अरबी में देखने के लिए कहते हैं रआ, रआ भी कहते हैं अरबी में देखने को, रआ। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आवाज आ रही है। अच्छा, वो मुझे ऐसा लगा जैसे शायद वो पढ़ रआ। मिसाल के तौर खालिद की जगह चले एक और नाम ले लेते हैं, उवैस कह देते हैं। रआ उवैसु, उवैस ने देखा, ठीक है ना। रआ उवैसुन, उवैस ने किसको देखा? मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं आपको कि रआ उवैस अत्तिफला, उवैस ने एक बच्चे को देखा। तो बच्चा क्या बन गया यहाँ पर? मफूल बन गया। तो बच्चे को क्या आएगी यहाँ पर? जबर आ जाएगी, ठीक है ना। बच्चे को यहाँ पर जबर आ गई। रआ उवैस, उवैस नमी यानी एक लड़का है। उवैस ने देखा अत्तिफला, बच्चे को। अब जब बच्चे को उसने देखा ना, तो बच्चे की हालत क्या थी देखें, वो बयान करना चाह रहा हूं मैं। बाकियन, अब आप तर्जुमा करके बताएं क्या होगा। अब मैंने उवैस का हाल नहीं बताया, फाइल का हाल नहीं बताया, बल्कि मैंने मफूल का हाल बताया। अब तर्जुमा बताएं क्या होगा, कौन कर सकता है तर्जुमा? हाँ भाई देखें, बाकियन का मतलब रआ उवैसुन तिफला रा बाकियन, देखा क्या मतलब हो गया? उवैस ने देखा बच्चे को। अच्छा, बाकी का माना चले, हाँ मैं बता देता हूँ। बाकी बाकी का मतलब होता है रोने वाला। चले आप तर्जुमा करें। ये बुका से निकला अरबी रोते में, हुए, बुका उनका रोते मतलब हुए। होता है रोना। अरबी में रोने को कहते हैं बुका। जी। ये लिख के भी मैं बता रहा हूँ आपको किस तरह होता है। बुका उन, ये हो गया बुका। तो बुका से बना है बाकी, बाकी माना रोने वाला। अब आप बताएं क्या हो गया? उवैस ने बच्चे को देखा, देखा। जो रो रहा रोते था। हुए देखा। ये हाल का रोते हुए तर्जुमा देखा, होना चाहिए, रोते हुए देखा। उवैस ने रोते बच्चे हुए। को रोते हुए देखा। बच्चा रो रहा था, जब उसने देखा तो उसकी हालत बयान कर दी। तो मफूल को भी जबर आया और इसको भी जबर आया, इसको हाल को भी जबर आ गया। तो यही मैं अर्ज करना चाह रहा था आपको कि फाइल का भी हाल आता है और मफूल का भी आता है। और ये मजीद अगले वाले पेज पर इसकी मिसालें वगैरह लिखी हुई हैं और मजीद भी समझाया जाएगा। अब आप लोग की ग्रामर थोड़ी आगे बढ़ दी है, तो उसकी प्रैक्टिस करनी होगी और उसको रिकॉर्डिंग को बार बार सुनिएगा एक गौर से। सवाल कर लूं जी करें। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेल का है हाल या फाइल का है? अब देखें ना, एक तो मफूल एक का है। नॉर्मल जो सेंस है इंसान का, कि देखें जब ये हाल बनाया तो मैंने तिफला के साथ लिखा है। तो ये चीज हमें बता रही है कि बच्चे का हाल है। अगर मुझे उवैस का हाल बनाना होता तो मैं यहाँ बीच में लेकर आता उवैस के बाद, बस ये आसान सी बात। अगर उवैस यानी ये लड़का रो रहा होता ना, फाइल का हाल होता ना, तो यूं कहते रहा उवैसुन बाकियन अत्तिफला। तो फिर तर्जुमा हो जाता कि उवैस ने रोते हुए बच्चे को देखा। फिर उवैस रो रहा होता, फाइल रो रहा होता है।
तो क्या क्या ठीक, ऑफिस तो बताइएगा जिसका क्या हाल बोला? लगाना है ना, तो नॉर्मल अभी जी। आसान बिल्कुल मैं आम फहम अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ, इसकी पूरी डिटेल है बड़ी, कि जिसका हाल लगाना है ना उसके बाद लगा दें फौरन, तो आसानी हो जाएगी, आपको परेशानी भी नहीं हो। सर फौरन लगा दें और जबर जबर लगा दें। जबर लगानी है, हाँ, और इसको नकेरा रखना है हाल को, मतलब 2 जबर आएगी, अल नहीं लगाना है हाल को। अच्छा, आप ये भी बात ध्यान में रखें, अब देखिए ये ग्रामर की मैं इस्तिलाहात आपको सिखा रहा हूँ आज, ठीक है, अगर हमारा आज इसका भी लेसन हो जाए ना तो आप परेशान नहीं होएगा, यानी आप बहुत जबरदस्त बहुत कुछ सीखेंगे आज इंशाल्लाह ताला इस लेसन के जरिए से। और ये जो भी जहां भी रिकॉर्डिंग आएगी तो ये जारी बात है, वो जो भी स्टूडेंट पढ़ेंगे समझेंगे तो उनको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, स्टूडेंट इसी में परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी बात ध्यान में रखें। अब देखें, मुझे ये बताएं, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ कि जब मैंने कहा रआ उवैसुन तिफला बाकियन, तो बाकियन क्या बना है यहाँ पर, बोले क्या बना है, हाल हाल बना है ना, हाल। मैं ये लिख रहा हूँ हाल हो गया, फूल का ठीक है। हाल बना है। और ये किसका हाल बना है, हाँ भाई उस्मा की आवाज मुझे कुछ आई है, किसका हाल बना है बताएं, आपने क्या कहा, मफूल का। ये मफूल का हाल बनाया, जरा तवज्जो से सुनिएगा, ये बात बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। अब मैं एक लव लिखने जा रहा हूं, असल में ये मफूल का हाल बना है, तो जिसका भी हाल आए, अगर वो मफूल है तो सबसे पहले उसको बोलते हैं मफूल, और मफूल के बाद जिस चीज की हालत बयान की जा रही है उसको अरबी जबान में कहते हैं जुल हाल, यानी ये मफूल यहाँ पर जुल हाल है, जुल हाल का मतलब है साहिब हाल, इसका हाल बयान किया जा रहा है। जाल वाव जू और अल हाल, जू का माना अरबी में होता है वाला, हाल वाला, साहिब हाल, तो जिसका हाल बयान किया जा रहा है वो मफूल है, तो मफूल को जुल हाल बोल देंगे। और अगर फाइल का हाल बयान किया जा रहा हो, जैसे इस मिसाल में था रकीबा बकरुन फरीहन, तो बकर जो है यहाँ पर फाइल भी है और साथ में क्या जुलहाल भी है, जाल के साथ लिखते हैं इसको, ये जुलहाल है, तो जिसका हाल हो वो जुलहाल है, और जो लफ्ज हालत बता रहा है उसको हाल कहते हैं, तो ये जुलहाल और हाल हो गया। और जुलहाल या तो फाइल होता है या फिर मफूल होता है, ठीक है, और उसका फिर हाल बयान किया जा रहा होता है। अब ये आसान, बिल्कुल आसान आसान उसके अंदर इनिशियल स्टेज के अंदर ये आप ये ध्यान में रखें। ये मैंने अब आपके सामने दोनों मिसालें पेश की। अब मैं चाहूंगा कि आप में से कोई स्टूडेंट एक ऐसी मिसाल बनाए जिसके अंदर फाइल और मफूल दोनों का हाल आ रहा हो, चलें इसकी भी प्रैक्टिस कर लें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कौन बता सकता है, कोशिश करें, नहीं तो फिर एंड में मैं बताऊंगा। सर जैसे हमने ये बनाया था एग्जांपल युशाहिदु रजुलन तिलफाजन, है इसके आगे हम हाल डाल सकते हैं। क्या है, जी जी तो इन्होंने दोबारा बोलें, दोबारा बोलें। जो कामरा ने यहाँ बनाया था युशाहिदु रजुलु तिलफाजन, युशाहिदुर रजुलु, अब देखिए रजुलु आपने फाइल बोल दिया और आपने हाल नहीं लगाया, मैंने कहा है दोनों का हाल बताना है, युशाहिदुर रजुलु, अब रजुल की एक हालत बता दें, फिर तिलफाज की एक हालत बता दें। जी, जालिसन तिलफाजन, जालिसन है ना, हाँ ये बन गया हाल, जबरदस्त जबरदस्त, सही मिसाल बनाई आपने। ये और सर अगर आपने मफूल कहा बनाना जालिसन, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, युशाहिदुर रजुलु जालिसन, आदमी बैठकर देख रहा है। अब आप बताएं आगे, मफूल बताइए क्या देख रहा है, तिलफाजन। तिलफाजन। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, देखें अगर मैं यहाँ अरबी में कहता हूँ ना तिलफाजन, बड़े काम की बात है ये, गौर से सुनिएगा, तिलफाजन, तो ये बन गया मफूल, ऐसा ही है ना, ये मफूल बन गया। अगर मुझे इस मफूल का हाल अगर लेकर आना है ना, आगे आगे अगर हमें इसका हाल लेकर आना है, तो ये बात याद रखें, जो जुलहाल जिसको हम बना रहे होते हैं ना, चाहे वो फाइल हो चाहे मफूल हो, उसको मारफा रखा करें। जब भी देखें अर रजुलु मैंने लिखा है, रजुलुन नहीं लिखा, युशाहिदुर रजुलु जालिसन, और हाल को नकेरा रखना है और जुलहाल को मारफा रखना है। तो जब जुलहाल को हमें मारफा रखना पड़ता है, ये अरबी जबान के कवाइद हैं, तो उसको अल भी देना पड़ेगा, इसी तरह ये मारफा हो सकता है। तो फिर हमें यूं कहना पड़ेगा कि युशाहिदुर रजुलु जालिसन अतिलफाजा। अब टेलीविजन की हालत बता दें आप, बताएं क्या आप लगाएंगे हालत, कौन बता सकता है इसको, ऐड कौन कर सकता है, जदीदन कर दें, जालिसन अतिलफाजा, आगे क्या का कामरान भाई, जदीदन, शाबाश, जदीदन, इस हाल में कि वो नया है, टेलीविजन नया है, यानी आदमी देख रहा है बैठी हुई हालत में टीवी को, इस हाल में कि वो नया है, यूं तर्जुमा बन गया। या नए टीवी को देख, यूं भी कह सकते हैं आप नए टीवी को देख रहा है, बस ये इस वक्त हाल की पोजीशन में
इसलिए हम ऐसा तर्जुमा कर रहे हैं अतिल्फाजा जी। जदीदन। और अगर बिल फर्ज एक सवाल पैदा होता है कि हमने अगर इस मिसाल को चेंज किया और यूं बना लिया, ये देखें, अच्छा ये मेरा ख्याल है 2 कोई 3 मिनट रह गए हैं, तो इसको मैं कोशिश करता हूं जल्दी से रिकॉर्डिंग, ताकि एक पूरा एक सेट जो ना एक ही जगह रिकॉर्डिंग में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। युशाहिदुर रजुलु, सही है ना। उसके बाद क्या था आगे, जालिसन, और उसके बाद क्या है, अगर कोई शख्स यूं कहता है तिल फाजन जदीदन, तो ये भी मिसाल सही है, बस ये मौसूफ सिफत हो जाएगा, ये जुलहाल हाल नहीं कहलाएगा। अगर हमें जुलहाल हाल कहना है तो जुलहाल को मारफा करना है और हाल को नकीरा रखना है। और अगर हमने दोनों पर अल नहीं लगाया, जैसे तिल्फाजन जदीदन है, या फिर हमने दोनों पे अल लगा दिया और कहा अतिल्फाजल जदीदा, तो बस इसके अंदर इस्तिलाह चेंज हो जाएगी कि ये क्या बन जाएगा, अतिल्फाजल जदीदा क्या हो जाएगा, मौसूफ सिफत हो जाएगा। जब दोनों पर अल होगा या दोनों पे अल नहीं होगा ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मौसूफ सिफत कहलाएगा। और अगर बिल फर्ज हमने ये मान लिया कि जो है अपना क्या नाम है, इसका एक को मारफा रखा एक को नकीरा रखा, तो फिर जुलहाल हाल कहलाएगा। तर्जुमा देखें, पहले वाली मिसाल का तर्जुमा यूं होगा, युशाहिदुर रजुलु, एक मिनट, हाँ यहां देखें, युशाहिदुर रजुलु जालिसन अतिल्फाजा जदीदन, आदमी देख रहा है बैठे हुए टीवी को इस हाल में क्यों बनाया है। और दूसरी सूरत में तर्जुमा बस यूं कर दें, आदमी देख रहा है बैठे हुए नए टीवी को, या फिर इसी तरह अतिल्फाजल जदीदा में भी यही कर दें। देखें यहां में ये जरा असल में अल जदीदा वो मिड कट गया, नहीं आया लिखने में, तो अतिल्फाजा के आगे अल जदीदा लगा दें, तो इसके अंदर भी वही तर्जुमा हो जाएगा, बस मौसूफ सिफत हो जाएगा। इसको मैं दोबारा आपको समझाता हूं, यहां पर अभी जो ना कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, दोबारा सब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले हम वही वाली मिसाल को दोबारा लिख रहे हैं जो हमने पहले लिखी थी, युशाहिदुर रजुलु। अब देखें मैंने कहा जालिसन, युशाहिदुर रजुलु जालिसन। अब आप देखें क्योंकि फाइल को पेश आती है तो फाइल को अपनी जगह पेश रहने दी, और क्योंकि ये जुलहाल बन रहा है तो इसको अलवी लगा दिया। और जालिसन हाल है, हाल को जबर आती है तो हमने इसको क्योंकि हाल नकेरा होता है, ये अरबी का कायदा है, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, क्योंकि अरबी जबान का कायदा है कि हाल आम हालत में जब वो जुलहाल के बाद आ रहा होता है तो वो नकेरा होता है और जुलहाल मारिफा होता है। तो ये हो गया युशाहिदुर रजुलु जालिसन, और उसके बाद क्या मिसाल बनाई थी हमने, अतिल्फाज जदीदन। एक मिनट, ये थोड़ा सा जालिसन ये कर दिया हमने, उसके बाद है अतिल्फाजा, और फिर ये हो गया जदीदन, हाँ जदीदन हो गया। तो इस सूरत के अंदर हमने क्या किया कि अर्रजुलु जो कि फाइल है, इसका हाल हमने बनाया, तो देखें नकरा रखा और इसको मारफा रखा। अच्छा तिल्फाजा जो मफूल है, ठीक है ना, मफूल को भी हमने मारफा रखा, मफूल वाले इसको एराब दिए, और मफूल को भी जबर होती है और हाल को भी जबर होती है, तो हाल को हमने नकरा रखा। अब अगर कोई ये चाहता है कि इन दोनों को बराबर बराबर यानी रखें, मिसाल के तौर पर अगर यूं करना चाहते हैं तो ऐसे भी अरबी बन सकती है, युशाहिदुर रजुलुल। अब देखें मैं क्या करने जा रहा हूं, आप गौर से देखिएगा जरा, युशाहिदुर रजुलुल जालिसु, ठीक है ना। उसके बाद मैं आगे करता हूं अतिल्फाजल जदीदा, या फिर तिल जी, या फिर तिल्फाजन, और मैं आगे कह रहा हूं जदीदन। यहां देखिए मैंने क्या किया है, अब इन दोनों मिसालों को आप कंपेयर करें। जो पहले वाली मिसाल है हमारे पास, ठीक है ना, ये वाली मिसाल है युशाहिदुर रजुलु जालिसन अतिल्फाजा जदीदन, ये हमने किया। इसके अंदर क्या है कि हाल अपनी पोजीशन में नकेरा है, और हालत नफी में फाइल अपनी पोजीशन में है मारफा है, अपने मतलब पेश है, मरफू है, ठीक है ना, और मफूल भी अपने हालत में है, इस पर ये मारफा है और हाल नकेरा है, बिल्कुल जो एक रूल है अरबी जबान का उसके मुताबिक है। अब इस मिसाल को मैंने चेंज करके, अच्छा पहली वाली सूरत में तर्जुमा हमें यूं करके करना पड़ेगा, इस एंगल से इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि अब अहले अरब के नजदीक इसका तर्जुमा यूं बन रहा है कुछ, कि आदमी देख रहा है बैठी हुई हालत में या बैठे हुए टीवी को जदीद हालत में, टीवी इस हाल में है कि वो जदीद है, यूं तर्जुमा बन रहा है। और दूसरा तर्जुमा देखें नीचे वाले जुमले का यूं बनेगा, ये मौसूफ सिफत बन गया है, यहां पर हमने जुलहाल हाल नहीं बनाया, अल यहाँ पे भी, अल यहाँ पे भी है, पेश यहाँ पे भी है, पेश यहाँ पे भी,
अच्छा मफूल है अतिलफाजा, तो इसको भी अल है, यहाँ पर अल जदीदा को भी अल है, या फिर दोनों पे अल नहीं है, ठीक है ना, एक जैसे अराब है। तो अब तर्जुमा होगा बैठा हुआ आदमी देख रहा है नए टीवी को, ये तर्जुमा बना इन दोनों सूरत में, ठीक है ना, कि बैठा हुआ आदमी देख रहा है मखसूस नए टीवी को या किसी भी एक नए टीवी को। तो नीचे वाली सूरत में, नीचे वाली मिसाल में अर रजुलू जो कि फाइल है ये मौसूफ है और अल जालिसु उसकी सिफत है। इसी तरह अतिलफाजा जो कि मफूल है ये मौसूफ है और अल जदीदा इसकी सिफत है। इसी तरह तिलफाजन ये मफूल है और मौसूफ है और जदीदन इसकी सिफत है। ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है और ऊपर वाली सूरत में जुलहाल हाल बन रहा है। और अगर आप गौर करेंगे तो तर्जुमे में कोई फर्क नहीं हो रहा, सिर्फ लफ्जी तर्जुमे का फेर है और मफहूम अगर उसका इंतहा उसकी एंड देखें तो वो एक ही बात बन रही है। पहली वाली सूरत में तर्जुमा हमने किया मर्द देख रहा है बैठे हुए टीवी को, इस हाल में क्यों नया है। दूसरी सूरत में कहा बैठा हुआ आदमी नए टीवी को देख रहा है। तो जब टीवी इस हाल में है कि वो नया है तो वो है तो टीवी ना, मतलब नया टीवी है ना, लेकिन ग्रामर की टर्म में पहली सूरत में जुलहाल हाल बनाएंगे, ठीक है ना। यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो है ये पहले वाला लफ्ज जो अर्रजुलु है ये फाइल और प्लस इसके साथ साथ आगे ये क्या कहलाएगा, ये जुलहाल है। इसी तरीके से यहां पर जो जालिसन है ये हाल है। अच्छा इसी तरीके से अतिलफाजा जो के क्या है ये मफूल है, ठीक है ना, ये मफूल है और इसके साथ साथ अच्छा मफूल होने के साथ साथ ये जुलहाल भी, मफूल होने के साथ क्या है, सॉरी मैं हाँ जुलहाल लिखना भूल गया, ये जुलहाल भी। और इसी तरीके से आगे जब हम चलेंगे ये मिक्स हो गया, ध्यान में रखिएगा ये मफूल और जुलहाल है। जदीदन जो है ना ये हाल है। अच्छा नीचे वाली तरकीब के अंदर इसको कहते हैं तरकीब करना, यानी लफ्जों को जोड़ना। अरबी के अंदर इसको कहते हैं तरकीब नहवी, नहवी तरकीब करना, या फिर इसको एराब कहते हैं, एराबुल जुमल, जुमलों का एराब बयान करना, तो इसको तरकीब भी कहा जाता है। युशाहिदु जो है ये फेल है, ये तो आपको पता ही है। और रजुलुल जालिसु यहाँ पर क्या है, अब अगर हम अर रजुलु की तरफ आए तो अर रजुलु का जो लफ्ज है यहाँ पर ये मौसूफ है और प्लस इसके साथ साथ ये फाइल भी है, ये मौसूफ भी बन रहा है फाइल भी बन रहा है और प्लस एक और चीज इसके अंदर है ये जुलहाल भी। चल ये भी मैं यही लिख देता हूँ जुलहाल भी। तो तीन चीजें जमा हो गई, इसका मतलब फाइल जो होता है वो मौसूफ जुलहाल भी हो सकता है, ठीक है ना। तीनों चीजें इसके ना सिफत हैं और जालिस जो है ना वो सिफत है, जो आपने मौसूफ सिफत पीछे पढ़ा था मुरक्कब तौसीफी जो कि मुरक्कब नाफिस होता है। और अतिलमीज़ल जदीदा जो है इसमें भी यही है चक्कर, क्या तिलमीज़ा जो है वो मफरूल है। सबसे पहले चले मैं लिख देता हूँ मौसूफ, फिर उसके बाद आगे चलते जाएं, मौसूफ के बाद क्या है ये मौसूफ होने के साथ साथ मफरूल, ठीक है, फिर उसके बाद ये है इसके साथ साथ ये है जुलहाल। अब ये चीजें लिखी हुई है ना तो आपके लिए रिकॉर्ड का हिस्सा होगा, इसको याद करना समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बात बताई कि ये जो अतिलफाजा है ये मफूल है, ये सिफत है और ये जुलहाल है, ये हो गया। और अल जदीदा का जो लफ्ज है ये इसकी सिफत है, किसकी, इसी मफूल मौसूफ और जुलहाल की ये सिफत है। अच्छा नीचे वाली मिसाल में एक मिनट में दोबारा थोड़ा सा क्योंकि मिक्सअप हो गया ना तो इसको मैं दोबारा एक मिनट समझाता हूँ और इसमें एक चीज मेरे से एक गलती से भी मैंने बयान कर दी, इसको दोबारा समझते हैं। चले हम दोबारा लिख लेते हैं, परेशानी ना हो। और रजुलू का जो लफ्ज है ये क्या है बताते जाएं, आप बोलते जाए ना, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। मौसूफ है और प्लस क्या है फाइल है और प्लस जुलहाल, यहाँ हम इसको नहीं कहेंगे, यही मेरे से गलती हुई थी, मेरे जहन से थोड़ा सा वो बस वो अलग हो गया, निकल गया था। जुलहाल तो ऊपर वाली हालत में था ना, यहाँ जुलहाल नहीं, यहाँ पर बस ये मौसूफ है और फाइल है। और अल जालिस जो है ना इसकी सिफत है, जालिस सिर्फ सिफत बनेगा। चल मौसूफ सिफत हो गया, या तो मौसूफ सिफत कहेंगे या जुलहाल और हाल कहेंगे। ऊपर वाली मिसाल जुलहाल हाल वाली है या मौसूफ सिफत वाली, और ये फाइल है। इसी तरह तिलफाजल जदीद जो है, तो तिलफाज यहाँ पे क्या बन रहा है बताइए। सबसे पहले मौसूफ और दूसरा क्या है मफूल, शाबाश मफूल बन रहा है, फाइल नहीं है। बस ये दो सिफतें इसके अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर ये दो है। अब ये फिर यही गुटमुट हो गई। चलें बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा, अतिलफाज मौसूफ है और मफूल है। अच्छा अल जदीद इसकी क्या है भाई, जदीद जो है ना वो इसकी सिफत है, बस ना वो इसकी सिफत है, बस हाल नहीं बनेगा, ये हाल नहीं बनेगा। तो ये इस तरीके से इसकी तरकीब होगी, ठीक है ना। और अब जब आपने ये दोनों चीजें समझ ली अल्हम्दुलिल्लाह,
यानी ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए ना कि जब भी कोई इसम मुब्तदा खबर होता है या फाइल होता है तो उसको हालत रफ़ई में समझते हैं, और जब कोई इसम मफूल होता है या फाइल या मफूल की हैयत यानी हालत बताता है तो उसे हालत नस्बी में समझते हैं, यानी उसको हम जेर देते हैं। बस तीसरा पॉइंट है, ये बहुत आसान है, इसको आप थोड़ी सी देर लगेगी समझने में, सबसे आसान पॉइंट है। इसके बाद फिर बस हम, मेरा ख्याल है आज की क्लास हम, यानी मैं रिकॉर्डिंग रोक दूंगा, फिर हम इसकी बस प्रैक्टिस करेंगे। आज ये आज इतना ही पढ़ाना आपके लिए काफी। अब देखें तीसरी इन्होंने सूरत ये बताई है कि जब वो यानी कोई इसम, जब भी कोई इसम मुदाफुन इले हो या किसी हरफ जर के बाद आए तो उसे हालत जर्री में समझो। मिसालें आगे आती हैं, मिसालें आगे दे देंगे। अच्छा भाई, अब ये हम ये देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जरा ये भी आप देख लें कि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि मुब्तदा खबर को पेश आती है, फाइल को भी पेश आती है, अच्छा मफूल या हाल को ज़बर आती है, और अरबी जबान में देखें ये 2 चीजें, जो तीसरा पॉइंट है ना, ये बात याद रखें, पूरी अरबी जबान में 2 चीजें जिसको जेर आती है। नंबर 1 मुदाफुन इलई, इन्होंने ये चीज गिनवा दी, मुदाफुन इलई, और नंबर 2 मजरूर जो हरफ जर के बाद आए, मजरूर बा हरफे जर, हरफे जर के बाद आने वाला। इन 2 चीजों को पूरी अरबी जबान के अंदर जो है वो क्या आती है, जेर आती है। अच्छा, जार मजरूर की मिसाल तो आपने ऊपर देखी थी, फिर सफ़ी वाली मिसाल आई हुई थी, दोबारा हम कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसे अभी चले एक आसान सी मिसाल बना लेते हैं हम। जैसे आपने कहा जलस्तु, ये लफ्ज ध्यान में रखिएगा, जलस्तु है, जलस्तु, उसके बाद है अलल कुर्सी की, क्या मतलब हो गया, जलस्तु अलल कुर्सी की, मैं बैठ गया कुर्सी पर। तो अब आप यहाँ जलस्तु तो फेल है, ठीक है ना, तू जमीर इसके ना फाइल है, तू जो है ना इसका यहाँ पर फाइल बन रही है कि मैं बैठ गया, क्योंकि जो बैठने वाला है वो मैं, तो ये जमीर यहाँ पे फाइल बन रही। अलल कुर्सी के अंदर अला हरफे जर है और अल कुर्सी मजरूर है, इसको जेर है, तो हरफे जर के बाद जो आए उसको जेर आती है। अच्छा, हरफे जर आप लोग दोबारा जरा रिपीट कर लीजिएगा, जहां पर पीछे लेसन में मुझे याद आ रहा है मुरक्कब इजाफी के साथ लेसन के ना कुछ हरफे जर आए थे, या जुमला इसमें आके देख लीजिएगा, तो उनको याद कर लीजिएगा। एक ऐसा हम इंशाल्लाह ताला सबक रखेंगे, लेसन रखेंगे, जिसमें एक पूरा लेक्चर आपको हरफे जर के बारे में देंगे। अरबी जबान के अंदर ये 17 हरूफ हैं कि जिसके बाद जेर आती है, और वो इंशाल्लाह ताला आपको हम समझा देंगे कि भाई ये 17 हरूफ हैं, जहां पर भी ये 17 ऐसे लेटर्स हैं ये आएंगे तो उसके बाद आगे आने वाले लफ्ज को आम हालात में जेर ही आएगी, ठीक है ना। आम हालात में से कह रहा हूं कि उसके भी कुछ इस्तिस्ना है, फिर वो आस्ता आस्ता अपडेट होंगे। आज इस सबक के अंदर आगे आएगा तो आपको पता लग जाएगा कब जेर नहीं आती, लेकिन आम हालात में जेर ही आती है। तो वो 14 हर्फ हैं जो हरूफ जारा कहलाते हैं। अच्छा, एक तो हरफ जर के बाद जेर आएगी, ये तो बड़ी आसान बात है। इसी तरीके से अगर आपको कहना है कमरे में, तो आपने यूं कहना है फिल गुरफती, गुरफता गुरफतू नहीं कह सकते हम अरबी जबान में, फिल गुरफती ही कहना है, वरना इससे लगेगा सामने वाले को कैसे अरबी सीखी नहीं है। इसी तरह अगर हम मिन कह रहे हैं, ठीक है ना, तो हमें यूं कहना है मिनल बैती, घर से, ये हरफ जर है, फी के बाद, मिन के बाद, अला के बाद जेर आएगी। एक तो ये बात होगी कि हरफ जर के बाद आए तो उसको हालत जरी में समझो और उसको जेरी लगानी है हमें। अगर अल है तो एक जेर लगानी है, अल नहीं है तो 2 जेर लगानी है। अगर यहाँ पर अल नहीं होती, जैसे फिल गुरफा में, तो हम यूं कहते हैं फी गुरफतिन, क्या कहते हैं, फी गुरफतिन, 2 जेर आ जाती है। ये है तरीके का, यहाँ पर 2 जेर आएगी। अच्छा, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई मुदाफुन इलई, इसकी कौन मिसाल देगा। मुरक्कब इजाफी हम पीछे पढ़ चुके हैं, मुदाफ को अल नहीं आता, मुदाफ को एक जबर, एक जेर, एक पेश आ सकती है, और मुदाफुन इलैह को अल आ सकता है और उसको हमेशा जेर आती है। कौन इसकी मिसाल देगा और बताएगा ये मुदाफ है मुदाफुन इलैह। यहाँ पर 2 चीजें ध्यान में रखें, एक है मुदाफ, एक है मुदाफुन इलैह। मुदाफ को जेर आ सकती है, मुदाफ को जेर, जबर, पेश तीनों आ सकती है एक एक, लेकिन मुदाफुन इलैह को हमेशा जेर आएगी। तो मुदाफ और मुदाफुन इलैह के अंदर भी फर्क रखना है। जी कामरान भाई, अब मिसाल दें। जी, किताब और ज़ाइदिन। चले, मैंने ये लिखा किताबू, और आगे आपने क्या कहा, ज़ैदिन। अब आप मुझे बताएं इसमें मुदाफ कौन है, मुदाफुन इलैह कौन है। जी, किताब जो है वो मुदाफ है और ज़ैदिन किताब मुदाफ है, इसको एक जबर, एक जेर, एक पेश आ सकती है। यानी अरबी में ऐसा हो सकता है कि सेंटेंसेस में जब हम जाएं तो किताबू, किताबा, किताबी आ जाए, ये हो सकता है, लेकिन किताबू ज़ैदन नहीं हो सकता, किताबू ज़ैदिन ही होगा हमेशा। शाबाश, आपने सही समझा। और मुदाफ किसको कहते थे, मुदाफुन इलैह किसको कहते थे, इसकी तारीफ कौन बताएगा। मुदाफ का क्या मतलब होता है, मुदाफुन इलैह का क्या मतलब होता है। ये जो दूसरा वाला है ना, इसको हमेशा जेर आएगी, जिसकी तरफ निस्बत की जाए, हैं क्या कह रही है, जिसकी तरफ निस्बत की जाए। मुदाफ होता है जिसकी तरफ निस्बत की जाए, और मुदाफुन इलैह क्या होता है, जिसकी निस्बत की जाए। नहीं, आपने उल्टा बता दिया। मुदाफ वो होता है जिसकी निस्बत की जाए, जिसका ताल्लुक जोड़ा जाए, और मुदाफुन इलैह वो होता है जिसकी तरफ निस्बत जोड़ी जाए। देख लें आप इस मिसाल में,
किताब जैदिन, किताब मुदाफ है क्योंकि इसकी निस्बत जोड़ी जा रही है जैद की तरफ कि ये जैद जो है खालिद और बकर और अमर की नहीं है, बल्कि अगर ये किताब है तो जैद की है, किताब जैदिन, तो जैद की तरफ निस्बत की जा रही है मुदाफ इलैह। तो जिसकी तरफ निस्बत की जा रही होती है, जो कि अरबी में मुदाफ इलैह होता है और वो मुदाफ के बाद आता है, उसको हमेशा ज़ेर आएगी, इसके और कोई एराब नहीं है। और पूरी अरबी जबान के अंदर ये दो सूरतें हैं जिसके अंदर ज़ेर आती है, या तो कोई इसम हरफ जर के बाद हो या फिर वो मुदाफुन इलैह हो। तो कभी भी आपको किसी लफ्ज़ के एराब के बारे में गौर करिए ना, एराबुल जुमल में, कि जुमलों के एराब लगाने, तो पहले तो आप ये देख लिया करें ये लफ्ज़ मुदाफुन इलैह है तो मैं इसको ज़ेर दूंगा या हरफ जर के बाद है। अगर ये दोनों बातें नहीं है तो अब जबर और पेश का ऑप्शन बच गया है। फिर आप पेश के ऑप्शन में सोच लें कि मुब्तदा है, खबर है या फाइल है, ठीक है ना, जो अभी तक आपने पढ़ा उसकी रोशनी में, तो उसको पेश दे दें। और अगर वो मफूल हो या हाल हो तो उसको जबर दे दें। इस तरह इबारत के अंदर गौर करके फिर उसके एराब को सोचा जाता है। और इंसान जब ये थोड़ी प्रैक्टिस करता रहता है तो फिर उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल बात हो जाती है इनको पहचानना कि कौन सा लफ्ज़ फाइल है, कौन सा मफूल है, कौन सा हाल है, कौन सा मुब्तदा है, खबर है, जुमला इस्मिया है, जुमला फेलिया है, मुदाफ है, मुदाफ है। ये सब चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। और इंशाअल्लाह ताला मजीद अब हमें यही करना है, हमें प्रैक्टिस ही करनी है और क्या करना है। अब मैं चाहूंगा आप में से कि हम मुदाफ और मुदाफ इलैह की मिसाल जुमले के अंदर ढाल के बनाएं। कौन बनाएगा बताएं? पूरा जुमला हो और मुरक्कब इजाफी आ रहा हो, बताइए। हाजा सर, हाजा जी कलमु ज़ैदिन। सही है, ये मुरक्कब इजाफी की मिसाल है। देख लें भाई, इस मिसाल को देखें, इन्होंने जो कहा जुमला इस्मिया भी है, ये जुमला इस्मिया है। अच्छा देखें, हाजा कलमु, आपने कहा ज़ैदिन, ठीक है, हाजा कलमु ज़ैदिन, ये जैद का पेन है, ये जैद का कलम है। तो हाजा यहाँ पर मुब्तदा है और कलमु ज़ैदिन मुरक्कब इजाफी खबर है, और कलमु मुदाफ़े से इसको एक पेश आई, ज़ैदिन मुदाफ़ुन इलैह से इसको ज़ेर है, क्योंकि इस पे अल नहीं है तो दो ज़ेर आ गई। हाजा कलमु ज़ैदिन, ये जैद का पेन है। सही मिसाल बनाई आपने, ज़ैदिन यहाँ पर मुदाफ़ुन इलैह है। और कोई मिसाल? मैं उर्दू चले आपको बताता हूँ, आप जरा कोशिश करें। आपने ये मिसाल बनानी है, देखा देखा जैद ने खालिद की किताब को। चले इसकी कोशिश करें, देखा जैद ने खालिद की किताब को। अब ये सोच के करिएगा, ये जुमला फेलिया है, सबसे पहले फेल आएगा, फिर फाइल आएगा, फिर मफूल आएगा, इस तरह। एक मिनट रुकिएगा जी। हाँ भाई, अब बताएं जरा, देखा जैद ने खालिद की किताब को, कौन बताएगा? जी मैं बता देता हूँ। रा ज़ैदुन। चले मैं रा लिख रहा हूँ, रा का मतलब ये होता है देखना, और इस हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, रा खींच के पढ़ा जाता है। रा का मतलब देखा उसने। तो अब यहाँ पर जैदुन, जैद फाइल है तो उन्होंने जैदुन कह दिया, रा ज़ैदुन। आपने इसको पेश क्यों दिए रा ज़ैदुन? दिया कि फाइल है, फाइल है, क्योंकि देखने वाला कौन है? जैद है, तो जैद को पेश आ जाएगी। आगे चलें, खालिद की किताब को। हाँ, अब मैं लिख रहा हूँ दोबारा, किताबू, आगे क्या है? खालिदिन। क्या इन्होंने सही मिसाल बनाई है? जी सर, सब बताएं, सबका मैं जवाब चाह रहा हूँ। सही है मिसाल, रा ज़ैदुन किताबु खालिद। मैं जवाब चाह रहा हूँ, सही है मिसाल, रा ज़ैदुन किताबु खालिद। जी बताइए। किताबुल खालिदी तो नहीं है? नहीं, ये सीक्वेंस तो सही है। देखें, लेकिन एक चीज सोचे ना आप देखें उर्दू में जुमले में गौर किया करें, देखा जैद ने खालिद की किताब को, तो जिस चीज को देखा, किताब को देखा, वो तो मफूल है ना, और मुदाफ को एक जबर तो आ सकता है। तो किताब यहाँ पे क्योंकि मफूल है, लिहाजा इसको एक जबर आएगा, यानी यूं इस तरह, किताब खालिदिन। इसीलिए मैंने आपसे अर्ज किया था कि मुदाफ को कभी जबर, कभी जेर, कभी पेश अरबी सेंटेंसेस में दिख सकता है, लेकिन मुदाफुन इलैह जो कि बाद वाला है, इसको हमेशा जेर दिखेगी। ये वाले लफ्ज के बारे में इसको हमेशा जेर आएगी। ये जो पहले वाला है ना, यहां पर इसको जबर इसलिए दिया क्योंकि मफूल बन रहा है। रआ ज़ैदुन किताब खालिदिन, देखा जैद ने खालिद की किताब को। तो इस तरीके से आपको किताबा को जबर देनी थी। अब देखें, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि मुदाफ को जेर भी आ सकती है, जो मैंने कहा था, लेकिन मुदाफुन इलैह को हमेशा जेर आएगी। अच्छा, ये जो मिसाल थी इससे पहले वाली, हादा कलमु ज़ैदिन, तो कलमु जो कि मुदाफ है, इसको पेश आ रही है, देखें यहाँ
मुदाफ को पेश आ गई। यहां पर ऊपर जो किताबा ये भी मुदाफ है, इसको जबर आ गई। अब हम एक ऐसी मिसाल बनाते हैं जिसके ना मुदाफ को जेर आ रही। अब जेर एक ही सूरत में आएगी जब उसके पहले हरफ जर होगा। अब मिसाल के तौर पर इसी मिसाल को अगर हम आगे बढ़ाते हैं और हम कहते हैं रआ ज़ैदुन, ठीक है, किताब, देखिए मैं लिखता जा रहा हूं, किताब खालिदिन, देखा जैद ने खालिद की किताब को। अब मैं आगे उर्दू बोल रहा हूं, आपने अरबी बनानी है। आपने कहना है उस्ताद के घर में, देखा जैद ने खालिद की किताब को उस्ताद के घर में, इसकी अरबी बनाए चले। उस्ताद के घर में कैसे अरबी बनेगी? फिल बैती, हाँ, फिल बैती असातिज़त, असातिज़त। उस्ताद एक है, एक, असातिज़ा तो जमा है। अच्छा, उस्ताद के लिए क्या आएगा अरबी में? जी क्या कह रहे हैं आप, बोले, दोबारा बोलें। फिल बैतिल उस्ताद, देखें मैं लिख रहा हूं, ये इन्होंने कहा फिल बई तिल, उसके बाद कहा, चले उस्ताद की जगह मौल्लिम लिख दें, मौल्लिम लिख दें, मौल्लिम और उस्ताद एक ही बात है, बैतिल मौल्लिमी हो गया। अच्छा देखें यहां एक मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं, ये तो आपने सही कहा कि फी आ गया तो यहाँ बैती को जेर आ गया, लेकिन क्या मुदाफ पे अल आता है? सर अल आता है मुदाफ पर? नहीं सर, मुदाफ पे हमने पहले पढ़ा था, इत्तेफाक किया हुआ है, तो यहाँ पर फी बैती होना चाहिए, फिल बैतिल मुअल्लिमी नहीं होगा, फी बैतिल मुअल्लिमी। अल नहीं आएगा मुदाफ पर, आप वो अल वाला कायदा भूल गए कि मुदाफ पे अल नहीं आता। तो यहाँ पर अब ये मिसाल बन गई, देखा जैद ने खालिद की किताब को फी बैतिल मुअल्लिमी, उस्ताद के घर में। तो रआ यहाँ पर फेल है, ज़ैदुन इसका फाइल है, और किताब खालिदिन के अंदर किताब मफूल है जो कि मुदाफ है, किताब मफूल है और मुदाफ है, और खालिदिन मुदाफुन इलैहि है, इसलिए मजरूर है जेर वाली हालत में। फी हरफ जर है, बैती मुदाफ है, और क्योंकि पीछे फी हरफ जर है तो मुदाफ को एक जेर आ सकती है, तो ये मजरूर भी है। और अल मुअल्लिमी मुदाफुन इलैहि होने की वजह से मजरूर है, यानी जेर वाली हालत में। जो मैंने अभी बात बताई, इसको एक मरतबा एक तालिब इल्म जिनको समझ में आ गया रिपीट कर लें, तो दूसरों का भी रिवाइज हो जाएगा, वरना रिकॉर्डिंग के अंदर तो ये चीज मौजूद है, आप इसको सुन सकते हैं बार बार। जी कौन बताएगा, जरा दोबारा बताएं, रआ ये क्या डिटेल है इसकी? जी मैं बताता हूँ। जी रा फेल है, ज़ैदुन फाइल है, सही है। अच्छा किताब जो है, किताबा जो है मुदाफ हो रहा है, किताबा सबसे पहले आपने कहना है, हाँ मुदाफ हो रहा है, और इसके साथ साथ ये क्या है, मफऊल है, ये भी कहना है ना, इसकी दो हालतें, दो हालतें। जी मैं यहाँ से थोड़ा सा लिख रहा हूँ ताकि जो है ये फेल हो गया, इसके बाद जो जैद है ना जी वो हो गया फाइल। अब आगे चलें, अब क्या है, किताबा क्या बन रहा है अभी बताएं, आगे चलें, अब क्या है, किताबा क्या बन रहा है अभी बताएं। मफूल, हाँ ये मुदाफ भी है मफूल भी है, हाँ मुदाफ और जी मफऊल। मफूल। चल आगे क्या है, अब खालिदीन क्या है यहाँ पर, ये मुदाफिल है, मुदाफ इलैहि है और साथ में मजरूर भी हो रहा है, इसीलिए मजरूर है। और आगे चलते जाए, फी क्या है, फी का क्या नाम देंगे हम, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, हरफ जार है ना तो जार मैंने लिख दिया। आगे चलें, बैतिल मुअल्लिमी क्या है, बैत क्या है इसके अंदर, मजरूर हो रहा है, मजरूर तो हो रहा है, लेकिन साथ में क्या है, आगे क्या हो रहा है, मुअल्लिम की तरफ ये मुदाफ हो रहा है, मुदाफ हो रहा है, मजरूर है मुदाफ है, यहाँ पर मुदाफ भी है मजरूर भी है। और अल मुअल्लिमी क्या है यहाँ पर, मुदाफिल है, ये मुदाफुन इलैहि, बैत जो है वो मुदाफ है और अल मुअल्लिमी मुदाफुन इलैहि। शाबाश, ये आप लोग अब इस तरह, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आएंगी। तो आज बस मैं यहीं पर ही रोकूंगा। देखें अभी आपने क्या पढ़ा है, सिर्फ ये जो हमने डिटेल अर्ज की ना, इसमें आपने सिर्फ ये, एक मिनट रुके मैं आपको दिखाऊं, कोई ज्यादा नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कि उसकी डिटेल हमने बहुत ज्यादा खोल के आपको बयान किया है। बस ये पढ़ा आपने, इसम की अरबी हालतें पहला पॉइंट, ये दूसरा, और इसी के अंदर फिर तीन जो है ना पॉइंट बने हुए, ये आपने पढ़े, बस यहाँ तक पढ़ा है। अब इसको हम मजीद आगे लेके जाएंगे। अगर ये बात जो स्टूडेंट समझ गया होगा तो आगे जितनी भी बातें मैं अर्ज करता रहूंगा वो बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी। आप सबको पता होना चाहिए कि फेल क्या होता है, फाइल क्या होता है, मफूल क्या होता है। फेल किसी भी काम को कहते हैं, और जुमला फेलिया के अंदर फाइल और मफूल आता है, जुमला इस्मिया के अंदर मुब्तदा खबर आता है। कई स्टूडेंट ये मिक्सअप कर देते हैं, जुमला इस्मिया की मिसाल बताएंगे कहेंगे ये फाइल है, अच्छा जुमला फेलिया की मिसाल देंगे कहेंगे मुब्तदा खबर है। मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया के हिस्से हैं
और फेल, फाइल, मफूल, फिर उनका हाल आना, ये जुमला है मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया के हिस्से हैं, और फेल के साथ जो फाइल, मफूल और उनका हाल आता है तो ये जुमला फेलिया का हिस्सा है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आपने जब जुमला बनाया या कोई भी जुमला देख रहे हैं तो उसके लिए गौर करना है कि आया ये इसम से शुरू हो रहा है या फेल से। अगर इसम से शुरू हो रहा है तो मुब्तदा खबर को ढूंढें, फेल से शुरू हो रहा है तो फेल, फाइल, मफूल और उसके हाल और जार मजूद इन सब को ढूंढें। मुदाफ कहाँ है, मुदाफुल कहाँ है, मफूल कहाँ है, फाइल कहाँ है, ये सब चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आज इतना काफी है, ठीक है ना। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसकी जो एक्सरसाइज है उसमें से फेल निकालें। फेल आपको सिलसिला अल्फाज में से मिल जाएंगे इसी सबक के, इसम के अरबी हालतों के, और आप उस फेल को मिला करके अपने जहन के अंदर पहले उर्दू के अंदर जो है आप कुछ जुमले सोचें और लिख लें, अपने अपने तौर पर बनाएं कि जिसके अंदर फेल आ रहा हो, फाइल आ रहा हो, मफूल आ रहा हो और जार मजूद आ रहा हो। उसके बाद वो जुमले आप उसकी अरबी बनाएं और उसके अंदर सोचें कि कहाँ फाइल है, कहाँ मफूल है, कहाँ हाल है, कहाँ जार मौजूद है, उसके मुताबिक आप उसकी मिसालें बनाएं। आप कोशिश करके जरा आए, और अगर कोई तालिबे इल्म ये करता है कि कोई मिसालें बनाता है तो वो ग्रुप में शेयर कर दे उर्दू में, कोई 10-12 मिसालें जहन से बना लें कि जिसमें फेल, फाइल, मफूल, हाल वगैरह सब आ रहा हो, फिर उसी मिसाल को सब बना लें आप लोग, तो अच्छा हो जाएगा और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। और अपने अपने तौर पर भी आप मिसालें बना के लाते हैं और आप मुझे चेक करवा देते हैं तो हम उसे भी चेक कर सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये होगा कि जो आप मिसालें कल बना के लाएं, जितनी भी मिसाल बना सकें, उसकी तस्वीर खींच के व्हाट्सएप के अंदर जो टेलीग्राम में जो ग्रुप है उसमें डाल दें, तो फिर हम उस पेज को जो ना इसी तरह स्क्रीन शेयर करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे और मैं एक एक चीज समझाऊंगा और जो भी सपोर्ट होगी, जो हिंट्स होगी वो भी मैं दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मेरा ख्याल है कि आज का लेसन हमने इसको पूरा कर लिया, इसमें रोकता हूँ। मालिना इल्लल बलाग।